हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपनी चर्चा की थी 2 दिन पहले और किसी कारणवश से 2 दिन जो बीच में अपनी क्लास थी वो नहीं रही और आज उस 2 दिन के बाद जो क्लास है। और आपको 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक टेस्ट जो लास्ट चैप्टर अपना चल रहा था 2 चर वाले रेखिक समीकरण, उसका एक टेस्ट था। और उस टेस्ट में आपको यह भी बताया था साथ में कि जो पहले हमने 2 चैप्टर कर रखे हैं, जो फर्स्ट है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं और जो पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद था, उसके भी क्वेश्चन अपने साथ में ऐड किए हैं। तो 25-25% है उनका रेशो रखा हमने और जो 50% था रेशो वो कौन सा है, जो थर्ड चैप्टर है अपना 2 चर वाले रेखिक समीकरण, उनका हमने रखा है। तो आज अपना जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3, ये आपके सामने है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को हल करके आपने जो सीट है वो सीट टेलीग्राम चैनल पे सेंड करनी है, यानी भेजनी है उसकी आंसर सीट जो है। और अपना नाम जो है उस सीट के ऊपर अवश्य लिखें और स्कूल का नाम और जगह का नाम अवश्य लिखें। और जो भी आपके साथी हो उनको भी ये टेस्ट देने के लिए बोले, क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चन डाले हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी फरवरी में जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन है यहाँ बनाए हमने। तो आइए टेस्ट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन अपना संख्या 10n, ये 10n नहीं है, ये इस तरीके से है, देखो ये है 10 की पावर n -1, यानी 10 की पावर n है ये, ठीक है। 10 की पावर n -1 11 से विभाज्य होती है यदि n है 1, यानी कि 11 से विभाज्य कब होगी, यानी कि n क्या है यहाँ ये बताना है। प्राकृत संख्या है या सम संख्या है या विषम संख्या है या पूर्णांक संख्या है, यानी कि n जो है वो प्राकृत संख्या ले तो 11 से भाज्य होगा कि नहीं होगा, या सम संख्या ले तो होगा, या विषम संख्या ले तो होगा, या पूर्णांक संख्या ले तो होगा। या ऐसे समझे इसको, द नंबर 10 की पावर n is divisible by 11 if n is a 1। नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीगर नंबर। तो आपने बताना इनमें से कौन सा है। सेकंड जो क्वेश्चन है अपना, द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद है, ये x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर है, यहाँ x की स्क्वायर प्लस 4x - 21 के शून्यक क्या है, इसके शून्यक जो है वो क्या है, 7 और 3 है, या -7 और 3 है, या -7 और -3 है, या फिर 7 और -3 है। इनमें से कौन से है ये आपने बताने हैं। यानी कि व्हाट आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x की स्क्वायर प्लस 4x - 21, x की स्क्वायर है यहाँ, x की स्क्वायर प्लस 4x - 21। तो इसके कौन से हैं जो जीरोज हैं, वो 7 और 3 है, या -7 और 3 है, या -7 - 3 है, या 7 और -3 है। इनमें से कौन से ये बताने हैं। थर्ड जो क्वेश्चन अपना, थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर था अपना, उसका है समीकरण y बराबर mx + 3 में x बराबर -2, x के बराबर -2 रख दे और y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या आएगा, m का मान क्या आएगा ये बताना है। 0 आएगा, या 1 आएगा, या -1 आएगा, या 2 आएगा। बाई सबस्टिट्यूटिंग x = -2, y = 5 इन द इक्वेशन y = mx + 3 द वैल्यू ऑफ m विल बी। इनमें से कौन सा है, 0, 1, -1 या 2। जो फोर्थ क्वेश्चन है वो दे रखा है आपका, ये भी थर्ड चैप्टर का है। निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल हैं। समीकरण युग्म क्या है, x + y = 4 और दूसरा है x - y = 2। अब यहां देखो आपको कोई मेथड नहीं दिया, तो आप कोई भी मेथड का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें से x = 3 आएगा, y = 1 आएगा, या फिर x = 1 और y = 3, या x = y = 2, यानी दोनों के इक्वल 2 आएगा, x भी 2 है और y भी 2 है, या x = 4 और y = 0 होगा, ये बताना है। यानी कि द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज। ओके, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन थे अपने 4 जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जो है अपना, संख्याओं 72 और 120, 72 और 120 का लघुत्तम समावर्तक क्या है, लघुत्तम समावर्तक, यानी कि आपको बताया था लघुत्तम यानी कि लेस है, शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको, लेस है, या अपने एलसीएम
क्या पढ़ते हैं? एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है ना। फाइंड द लेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर्स 72 एंड 120, यानी कि लेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम। इसकी शॉर्टकट फॉर्म जो है वो क्या बनेगी? एलसीएम। आपको बताया था एलसीएम, है ना। एलसीएम फाइंड करना है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये जो बहुपद वाला था उसका है। रेखिक बहुपद दिया हुआ है कि ax प्लस बी, क्या है बहुपद? ax प्लस बी। ध्यान से देखें, और बहुपद कौन सा है? रेखिक है। बहुपद कौन सा है? रेखिक है। का शून्यक है, शून्यक क्या आएगा ये बताना है इसका, ठीक है। यानी कि इज द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, ये इसका लीनियर जो पॉलिनोमियल है वो दे रखा है आपको, और इसका जीरो है वो क्या आएगा ये बताना है आपको। 7 नंबर, रेखिक समीकरण युग्म अंडरूट 2x, ये रूट 2x है, प्लस रूट 3y इज इक्वल 0 और रूट 3x माइनस रूट 2y इज इक्वल 0 का हल लिखिए। यानी कि आपको इन दोनों इक्वेशन को हल करना है, यानी सॉल्यूशन करना है किसी भी मेथड से, चाहे आप विलोपन से करें, चाहे आप प्रतिस्थापन से करें, चाहे आप ग्राफीय से करें, और आपने इसका सॉल्यूशन लिखना है। यहाँ ये कि ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन जो है वो आप किस तरीके से लिख रहे हो। और एक चीज और बता देता हूं कि जो 1 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन तक है सारे वन लाइनर है, यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो यानी कि एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इसका मतलब 1 नंबर के हिसाब से जवाब देना है अपने को। ओके, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन पेयर रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 2y इज इक्वल 0। ओके, हाँ जी। 8 नंबर है 7 पेंसिल। कितनी पेंसिल है? 7 पेंसिल, और 5 पेन का कुल मूल्य 29 रुपए है। इस समस्या को रेखिक समीकरणों के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी कि आपको क्या बनानी है बच्चे? समीकरण बनानी है इसकी। क्या बनानी है? समीकरण बनानी है, सिर्फ इसकी समीकरण, जो समीकरण है वो बनानी है। ओके, हाँ जी। द टोटल प्राइस ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स इज ₹29। रिप्रेजेंट दिस प्रॉब्लम बाई ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट 9 नंबर, 9 से लेके 12 तक, 9 से 12 तक ये 2-2 अंक के क्वेश्चन है। क्या है? 2-2 अंक के क्वेश्चन है, और ये 1-1 अंक के क्वेश्चन थे। और जो हमने पीछे चर्चा की, जो ये 1 से 4, ये भी 1-1 अंक के क्वेश्चन है, 1-1 अंक के क्वेश्चन है। ओके, ध्यान दे। तो 9 नंबर में क्या पूछा है? संख्याओं 72 दे रखी है, और 180 और 252 का लेस है और मैस है, दोनों निकालना है। लेस है और मैस है, लेस है मतलब एलसीएम और मैस है मतलब एचसीएफ। फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द नंबर 72, 180 एंड 252। ओके, हाँ जी। 10 नंबर है द्विघात बहुपद। 2x की स्क्वायर है ये, 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर है ये, 2x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का योग। जो चीज पूछी है ना क्वेश्चन में वो ही देना आपने जवाब। ये नहीं है कि जो ना पूछिए वो भी जवाब दे। तो सिर्फ पूछा कि आपसे शून्यकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है, यानी शून्यक नहीं ज्ञात करनी, शून्यकों का योग और गुणनफल लिखना है आपने। ओके, हाँ जी। यानी कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ओके, 11 नंबर ये दे रखा है यदि 4/x, ये क्या है? 4/x प्लस 5y बराबर 7 तथा x बराबर -4/3 हो। x की जगह क्या रख दें? -4/3 है, तो y का मान क्या आएगा? यानी कि आपने इस इक्वेशन में x का जो मान है वो रखना है। ओके, यानी कि इफ 4/x प्लस 5y इज इक्वल 7 एंड x इज इक्वल टू -4/3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। ओके, y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। लास्ट अंतिम 12 नंबर जो क्वेश्चन है अपना वो है निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल है। यानी कि आपको समीकरण युग्म दे रखे हैं 7x माइनस 15y बराबर 2, और दूसरा है x प्लस 2y बराबर 3।
ये दो इक्वेशन दे रखी है, दो समीकरणें दी हुई है, आपको इनका हल लिखना है। यहां भी आप किसी भी मेथड से हल ज्ञात कर सकते हैं। ओके, द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 7x - 15y इज इक्वल टू, और सेकंड है x + 2y इज इक्वल 3। तो ये आपके जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, और इन 12 क्वेश्चन का जो हल करके जो आंसर शीट है वो आपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करनी है। टेलीग्राम चैनल आपको बताया था जो अभिनव कैरियर एकेडमी, क्या लगाना है, अभिनव कैरियर एकेडमी, स्पेस नहीं देना, स्पेस नहीं देना है। ओके, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन करके आप इसको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कीजिए। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 4 जो प्रश्नावली 4 है अपनी, एक्सरसाइज 4 है, वो है अपनी द्विघात समीकरण। क्या है बच्चे, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। ये भी कितने अंक की है, टोटल है, टोटल मार्क्स कितने इसके भी 4 अंक की है। कितने अंक की है, ये 4 अंक की है, यानी कि इसमें भी कुल अंक जो है वो कितने अंक की रखी गई है, ये भी 4 अंक की रखी गई है। जो आपका 2025 में बोर्ड एग्जाम है उसमें इसमें से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखें, एक तो इसमें जो अंक प्रश्न आने की जो संभावना है वो ये है कि एक ही प्रश्न आपसे बड़ा पूछ लिया जाएगा। इसमें से एक ही प्रश्न जो है वो निम्नात्मक पूछा जा सकता है। इसमें से निम्नात्मक, ओके, निम्नात्मक प्रश्न जो है वो 4 अंक का एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो इसी टाइप से इसका टाइप रह सकता है प्रश्न पूछने का। अगर ये नहीं रहता है तो दूसरा ये रह जाएगा कि एक प्रश्न आपको इसमें एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा अति लघुरात्मक, अति लघुरात्मक 1 अंक का, और एक प्रश्न इसमें से दीर्घ पूछ लिया जाएगा आपसे। कौन सा दीर्घ पूछ लिया जाएगा, जो 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 3 अंक का। या फिर इसके अलावा टाइप रह सकता है इसका, एक प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, और जो होगा 1 अंक का। और एक प्रश्न आपसे वही अति लघुरात्मक, अति लघुरात्मक पूछ लेगा आपसे, और ये भी कितने अंक का होगा, 1 अंक का। कितने अंक का, 1 अंक का। और एक प्रश्न आपसे इसमें जो है वो पूछ लेगा लघुरात्मक। कौन सा, लघुरात्मक पूछ लेगा, जो 2 अंक का होगा। कितने अंक का, 2 अंक का। एक तो इस प्रकार का टाइप रहने वाला है, यानी कि या तो आपसे एक ही प्रश्न पूछ लेगा निम्नात्मक 4 अंक का बड़ा, या आपको एक प्रश्न 1 नंबर का और एक 3 अंक का पूछ लेगा, या फिर एक वस्तुनिष्ठ, एक अति लघुरात्मक, एक लघुरात्मक पूछ लेगा आपसे। अगर ऐसे नहीं पूछता है तो यूं पूछ लेगा आपसे, यानी कि 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे, दोनों के दोनों 2 प्रश्न पूछ लेंगे, और दोनों के दोनों प्रश्न जो है वो लघुरात्मक पूछ लेंगे। कौन से, लघुरात्मक पूछे जा सकते हैं। यानी कि इनमें से आपको इस टाइप जो है प्रश्न पूछने का तरीका जो है एग्जामिनर का वो इस तरीके का रहने वाला है। यानी कि जो मेनली जो इसमें रहने वाला है मुख्य रूप से वो ये रह सकता है, जो एक प्रश्न है बड़े अंक का, जो 4 अंक का बड़ा क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा। ये ज्यादातर संभावना इसकी है, ज्यादातर जो संभावना है, ज्यादातर जो संभावना है वो ये है। ओके, ज्यादातर जो संभावना है वो इसी क्वेश्चन की है, इस टाइप की क्वेश्चन की है। अगर ये नहीं पूछता है तो फिर ये 2 नंबर वाली बात है, ये पूछ सकता है। ठीक है, इनकी कम है संभावना, इनकी कम है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ ऑलरेडी पहले ज्यादा है, एक्सरसाइज में दे रखे हैं, तो इसमें वस्तुनिष्ठ पूछे संभावना कम है। तो बड़ा क्वेश्चन या अति लघुरात्मक और एक दीर्घ पूछने की संभावना ज्यादा बनती है। ओके, हाँ जी, तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। जो द्विघात इक्वेशन जो है, या द्विघात जो समीकरण है, जो द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज अपने।
तो आज अपने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो बेसिक बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे कि ये है क्या और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे और जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है। इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण बातें जो है वो कौन कौन सी है, फॉर्मूले कौन कौन से हैं, उन सब की बातें आज अपने इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने इसकी कि द्विघात समीकरण जो है वो है क्या। द्विघात समीकरण जो है वो है क्या। आपको मैंने एक चीज बताई, ध्यान से समझे इस खेल को। मैंने आपको एक चीज बताई, चर। क्या बताया? चर बताया आपको, है ना, वेरिएबल्स बताई मैंने आपको। और उसके बाद मैंने चर के साथ साथ में मैंने क्या बताया आपको? अचर। क्या बताया? अचर बताया। चर और अचर जो था इसके बारे में हमने चर्चा की थी। चर और अचर जो था उसके बारे में चर्चा की थी अपने। एक तो अपने चर लिया था, चर क्या चीज है इसके बारे में बताया था। एक आपको अचर जो है ये क्या चीज होती है इसके बारे में बताया था। ओके। और दूसरी बात इसमें थी, जो चर और अचर है ये आपस में जुड़ रहे थे। किनके द्वारा जोड़े थे हमने? गणितीय संक्रियाओं द्वारा। किनके द्वारा? गणितीय संक्रियाओं द्वारा। संक्रियाओं द्वारा इनको क्या किए थे? हमने जोड़े थे। गणितीय संक्रियाओं द्वारा इसको क्या किया था? हमने जोड़ा था। जो चर और अचर है जो आपस में जुड़ जाए किससे? गणितीय संक्रियाओं से, तो निकल के क्या आया था अपने पास? बीजीय व्यंजक। क्या निकल के आया था? बीजीय व्यंजक निकल के आया था अपने पास। क्या निकल के आया था बच्चे? बीजीय व्यंजक। क्या निकल के आया था बच्चे? बीजीय व्यंजक जो था वो निकल के आया था। अब बीजीय व्यंजक लिया था हमने, फिर क्या लिया था? बीजीय व्यंजक लिया था। और इस बीजीय व्यंजक में जो चर था, बीजीय व्यंजक में जो चर था उस चर की जो पावर थी, जो घात थी, वो क्या हो? एक पूर्ण संख्या में हो। किसमें हो? एक पूर्ण संख्या में हो। बीजीय व्यंजक में चर की घात, चर की जो घात है वो क्या हो? पूर्ण संख्या में हो। किसमें हो बच्चे? पूर्ण संख्या में हो। तो हमने उसको क्या कहा था? बहुपद। क्या कहा था बच्चे? बहुपद कहा था हमने उसे। क्या कहा था? बहुपद। क्या कहा था? बहुपद। ओके, याद आया कुछ? फिर वही बात लिखी जा रही है। क्या कहा था? बहुपद। बहुपद। ओके, याद कीजिए। हमने चर और अचर को बताया। चर क्या है, फिर अचर क्या है, फिर गणितीय संक्रियाओं द्वारा इनको जोड़ देंगे तो क्या बना था? बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में अगर जो चर आता है उस चर की जो पावर है यानी घात जो है, डिग्री जो है वो क्या हो? पूर्ण संख्या में हो, तो वो क्या आएगा? बहुपद। क्या होगा? बहुपद होगा। यानी कि उसकी जो डिग्री है वो होल नंबर हो, तब हम उसको क्या कहेंगे? क्या बोला था? बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल कहा था। अब जो बहुपद था अपना, अब ध्यान से सुने, जो बहुपद था, चाहे वो बहुपद किसी भी टाइप का है, यानी चाहे वो रेखिक है, चाहे वो द्विघात है, चाहे वो त्रिघात है। हमने मुख्य रूप से ये तीन पढ़े। एक तो रेखिक पढ़ा और एक हमने द्विघात पढ़ा और एक हमने त्रिघात पढ़ा। क्या पढ़ा? त्रिघात पढ़ा। ये तीन प्रकार के बहुपद हमने पढ़े थे। ओके। अब इन तीनों बहुपदों में अगर हमने क्या लगा दे इसके अंदर, इस बहुपद में बराबर का साइन लगा दे। किसका साइन है? बराबर का चिन्ह जो है ये लगा दे इनमें। जो रेखिक बहुपद है या द्विघात है या त्रिघात है, इनमें बराबर नहीं था। देखो सीधा पढ़ा था हमने। इसमें अगर हम क्या लगा दें, कोई चिन्ह यूज कर लें, और चिन्ह कौन सा? बराबर का। तो हम चिन्ह हो तो उसे हमने क्या बोला था? समीकरण। ये बात आपको मैंने क्लियर की थी तीसरे चैप्टर के अंदर। क्या कहा था? समीकरण कहा था उसे। ठीक है। अगर वो बहुपद है रेखिक, बराबर का चिन्ह लग गया तो रेखिक समीकरण बन गया। अगर वो बहुपद है द्विघात, बराबर चिन्ह लग गया तो समीकरण बन जाएगी द्विघात समीकरण। और अगर बहुपद है त्रिघात, बराबर का चिन्ह लगा दिया
तो वो समीकरण बन जाएगी त्रिघात समीकरण। जो अपना चैप्टर है वो कौन सा है, द्विघात है। कौन सा है, द्विघात जो है वो ये है ना। तो हमने द्विघात समीकरण जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और द्विघात समीकरण का मतलब है कि जो हमने बहुपद बढ़ा द्विघात वो ही समीकरण के अंदर उसको बदलना है और फिर उसको हल करना है। हमने क्या करना है, फिर उसको हल करना है। तो ध्यान से इस चीज को समझे आप पहले कि क्या है। भी चर और अचर पढ़ा हमने, चर और अचर को जोड़ा तो बीजीय व्यंजक बना। क्या बना, बीजीय व्यंजक बना। एग्जाम्पल के रूप में देख लें यहाँ पे भी मैंने आपको कहा, जैसे यहां ये ले लेते हैं हमने, जैसे ये ले लिया भी कोई चर है, जैसे एक्स चर है और यहां प्लस देखो गणितीय संक्रिया आ गई और यहां मैंने 5 लिख दिया, तो ये क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक। क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मैंने चर ले लिया x और इसके अंदर यहां गणितीय संक्रिया लगा दी मैंने भाग की, किसकी लगा दी, भाग की, और आगे मैंने लिख दिया चर जो है वो 7, तो भी ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। ऐसे ही मैंने मान लो यहां लिया 5 और इसके बटा में मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर। क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब इसके बटा में यहां गणितीय संक्रिया, बटा मतलब भाग, डिवाइड वाला यूज किया हमने। और आगे मान लो मैंने लिख दिया यहां प्लस का 7x। क्या लिख दिया, 7x। तो इनमें ये सारे क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक। अभी हमने बीजीय व्यंजक को चर की घात चेक की थी। क्या की थी, चर की घात चेक की थी जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे, बहुपद कर रहे थे। उस समय आपको यह क्लियर किया था बहुपद होता क्या है, बहुपद बोलेंगे किसको हम, उसमें क्लियर किया कि जिसकी घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो यानी कि होल नंबर में हो, उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे यानी बहुपद कहेंगे। तो इसमें ये बहुपद है, देखो इसकी पावर क्या है, देखो यहाँ 1 है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है। देखो बीजीय व्यंजक है, पावर चेक की तो बहुपद है। इसमें भी पावर चेक की हमने, क्या है, 1 है, ये भी क्या है, बहुपद है। देखो अब यहां देखो इसमें बटा में एक्स स्क्वायर आ गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे अपने, तो ये बन जाएगा 5x की -2। देखो घात है माइनस में होगी, अब माइनस में आ गई और ये प्लस 7x पढ़ाई है, तो यहां जो घात है इसकी जो पावर है, डिग्री जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं है, तो इसको हमने बहुपद नहीं कहा, यानी कि ये बहुपद नहीं है, परंतु ये बीजीय व्यंजक जरूर है, बीजीय व्यंजक जरूर है। क्लियर हुआ, यानी कि जो चर और अचर गणितीय संक्रियाओं से मिल जाए बीजीय व्यंजक है, और बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात पूर्ण संख्या में है तो हम बहुपद कहेंगे उसको। अब बहुपद के हमने टाइप मुख्य रूप से पढ़े, रेखिक, द्विघात और त्रिघात, मुख्य रूप से ये पढ़े हमने। अब अगर रेखिक बहुपद है, उसके बीच में अगर कहीं भी अपने बराबर का साइन लगा दें, क्या लगा दें, बराबर का साइन लगा दें बच्चे, तो वो क्या बन जाएगा, रेखिक समीकरण। क्या बन जाएगा, रेखिक समीकरण। अगर द्विघात बहुपद है और उसमें कहीं अपने बराबर का चिन्ह लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। अगर त्रिघात बहुपद है और उसमें बीच में अपने क्या लगा दें, बराबर का चिन्ह, तो वो क्या बन जाएगा, त्रिघात समीकरण बन जाएगा। ओके, तो अपना जो चैप्टर है वो कौन सा है, द्विघात समीकरण है। कौन सा है, द्विघात समीकरण है। यानी कि जो हमने द्विघात बहुपद, जो बहुपद टॉपिक था अपना, उस बहुपद टॉपिक में द्विघात हमने मुख्य रूप से उसमें द्विघात बहुपद ही पढ़ा था, और द्विघात बहुपद को अब हमने किस रूप में पढ़ना है, समीकरण के रूप में पढ़ना है। यानी द्विघात के अंदर बराबर का चिन्ह लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। यानी कि अपने पास था द्विघात बहुपद, क्या था, द्विघात बहुपद था, द्विघात बहुपद। देखें द्विघात बहुपद, जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया 5x की स्क्वायर -2x प्लस 8, ये एक क्या है, बहुपद है। अब ध्यान से देखिए इसमें बराबर नहीं है, कहीं भी नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। एक बीजीय व्यंजक है देखो, और बीजीय व्यंजक है, पावर कितनी है इसकी, अधिकतम 2 है, तो द्विघात है, और द्विघात है तो द्विघात कौन सा है, बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर जो है वो क्या है, पूर्ण संख्या में है। क्या है, पूर्ण संख्या में है, इसलिए द्विघात बहुपद है।
अब अगर इसमें अपने ऐसे कर दें कि 5x² माइनस 2x और बराबर ले जाए -8, ये क्या बन गया? अब ये समीकरण बन गई। या आप इसको ऐसे इस रूप में भी लिख सकते हो, देखो, यानी कि 5x² माइनस 2x प्लस 8 और बराबर लगा के बराबर में क्या ले लें? 0। तो इसके क्या आ जाएंगे? ये 0 लेने पर बराबर साइन आया, देखो बराबर साइन आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? समीकरण। ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण है। ये दोनों क्या है? द्विघात समीकरण कहलाती है। समझ गए मेरी बात को? भी द्विघात समीकरण है क्या? जो द्विघात बहुपद पढ़ा हमने, उस द्विघात बहुपद में अगर अपने बीच में कहीं बराबर का चिन्ह लगा दें, बराबर का साइन लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? द्विघात समीकरण बन जाएगी बच्चे। यानी कि हमने जो पॉलिनोमियल पढ़े, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़े, उसमें अगर बीच में कहीं भी इक्वल का साइन लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अपने पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, हाँ जी। अब इसमें अपने इनको हल करने की बात है। अब ध्यान दें कि हमने इसको 0 के इक्वल ले लिया, और 0 के इक्वल लेंगे, मैंने आपको अच्छे से कहा था 0 किसी भी बहुपद का अगर मान अपने क्या कर दे? 0 कर दें। क्या करें? 0 करें। तो 0 जिन जिन संख्याओं से 0 होता है, वो जिन संख्याओं से क्या होता है? 0 होता है, वो क्या है? वो इसके क्या कहलाते हैं? शून्यक कहलाते हैं। क्या कहलाए थे? शून्यक। क्या थे? शून्यक हैं। समझ गए? ये बात किस में पढ़ी हमने? बहुपद में। अब बात वही है सेम, इस शून्यक की जगह हमने शब्द क्या यूज कर लेना है? मूल। क्या शब्द है? मूल शब्द यूज कर लेना है। यानी कि शून्यक को यहां हम क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। यानी कि जो द्विघात बहुपद था उसमें तो जो जिन अंकों से 0 हो रहा था उनको हमने शून्यक बोला, और यहां अगर उस समीकरण का मान 0 हो रहा है जिन अंकों के द्वारा, यानी कि जो अपने को चर दे रखा है, उस चर की जगह अगर अपने हम वैल्यू पुट करें, कोई अंक पुट करें, तो उसका मान जो है वो 0 हो जाए, तो वो अंक क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चे? मूल कहलाएंगे। ओके, हाँ जी। इसका जो व्यापक रूप की बात करें, अगर अपने किसकी बात करें? व्यापक रूप की बात करें। व्यापक रूप वही है जो हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा, वही है। जैसे ax² प्लस bx और प्लस c, और बराबर में क्या ले लेना है? 0 ले लेना है। उसमें 0 नहीं था, इसमें 0 लेना है, बस इतना सा ही अंतर है। उसमें 0 नहीं था, इसमें बराबर में क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि हमें क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण। तो ये इसका क्या आ जाएगा? व्यापक रूप। क्या आ जाएगा बच्चे? व्यापक रूप आ जाएगा। ओके, हाँ जी। आगे वाली बात, जो हमने व्यापक रूप पढ़ा, जो ये व्यापक रूप है, जो व्यापक रूप है अपना ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप था। इस व्यापक रूप में अब पहली बात इसमें आती है भी द्विघात समीकरण है कब होगी? वो द्विघात समीकरण जो है वो कब होगी, या कौन कौन सी हो सकती है? कब होगी या कौन कौन सी हो सकती है? तो ध्यान दें, द्विघात आपको क्या बताया था? जिस बहुपद की या जिस बीजीय व्यंजक की घात जो है वो अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। कितनी हो? 2 हो, तो वो क्या होता है? द्विघात। क्या होता है? द्विघात। अगर समीकरण पढ़ रहे हैं तो बराबर का चिन्ह लग गया, तो हमने ऐसे समीकरण देखने हैं जिनमें अधिकतम घात क्या हो? 2 हो, तो वो क्या कहलाएंगे? अपने द्विघात समीकरण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण कहलाएंगे। और द्विघात समीकरण जो होंगे वो किस में होंगे? एक चर में होंगे। किस में होंगे? एक चर में होंगे। यानी कि यहां जो चर रहने वाला है वो क्या रहेगा? एक रहेगा। हमने इससे पहले वाला चैप्टर किया रेखिक समीकरण। क्या पढ़ा? रेखिक समीकरण। उसमें चर कितने थे? 2 थे। कितने चर थे? 2 थे। यहां चर क्या है? एक रहेगा। क्या रहेगा? एक। जिस तरीके से हमने बहुपद पढ़ा, सेम वही चीज।
तो द्विघात समीकरण कब होगी? जब अधिकतम घात क्या आ जाए? 2 आ जाए, तब वो क्या होगी? द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण होगी। जैसे एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कुछ अपने। जैसे मान लो मैंने ले लिया यहां x माइनस 5 गुणा x प्लस 1 बराबर में ले लेते हैं अपने x की स्क्वायर माइनस 8x, ये लिख दिया। आपसे पूछ लिया कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, बराबर का साइन लगा हुआ है तो समीकरण बात आ गई। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ये चीज चेक करनी है हमने। तो हमने पहले क्या करना है, इनका आपस में गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है? गुणा। और गुणा करने का तरीका वही, पहले जो ब्रैकेट में संख्या लिखी होती है इसमें पहला पद जो भी है उसको ले लो और आगे वाले ब्रैकेट को लिख दो, आगे वाले ब्रैकेट को लिख दो। अब पहले ब्रैकेट में जो दूसरा पद बच गया उसको ले लो और आगे वाले ब्रैकेट को सेम वैसा का वैसा लिख दो और आगे वाला सेम वैसे के वैसा उतार दो जो इसके RHS में है। ओके, हाँ जी। x का अंदर x से गुणा किया, x स्क्वायर हो गया। x का 1 को गुणा किया तो x, माइनस 5 का x को किया माइनस 5x और माइनस 5 का 1 को किया माइनस 5, बराबर में क्या है? x स्क्वायर और माइनस 8x। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब साइन हो बराबर का, क्या हो? साइन है बराबर का हो, तो हमने एक जैसे पद जो भी दिखे, हमें एक जैसे पद जो भी दिखे LHS और RHS में, उनको हमने क्या कर देना है? कैंसिल कर देना है, यानी कट सकते हैं वो। तो यहां देखो x स्क्वायर और इधर भी x स्क्वायर बराबर का साइन है, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच गया? यहां देखो प्लस का x, ये माइनस के 5x है तो माइनस के 4x ज्यादा हुए देखो, और यहां माइनस का 5 और बराबर में क्या है? माइनस का 8x। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। तो माइनस के 4x, ये माइनस वाले 8x इधर आके प्लस के हो गए देखो, और यहां माइनस का 5 पड़ा ही और बराबर में बचा क्या अपने पास? 0, यानी कि प्लस के 4x ज्यादा हुए और माइनस का 5 बराबर 0। अब इसकी घात कितनी आ रही है? देखो अधिकतम घात 1 आ रही है। कितनी आ रही है? 1। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, यानी कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए मेरी बात को? भी इस तरीके से आपने पहचान करनी है द्विघात समीकरण की। आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है इस टाइप में कि आपको ऐसे लिख देगा और कहेगा जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ओके, तो आपने क्या करना है? अगर गुणा की बात हो रही है गुणा कर लेना है, जोड़ की बात हो रही है तो बीच में अगर प्लस का साइन है कहीं तो प्लस कर लेना है, माइनस का है तो माइनस कर लेंगे, भाग का है तो भाग कर लेंगे, और उनको हल करके लास्ट में हमने एक सिंपल रूप में लेके आनी है। और सिंपल रूप में आने के बाद हमने उसकी पावर जो है, घात जो है वो चेक करनी है। अगर घात 2 आ जाए अधिकतम तो हम कह देंगे कि द्विघात समीकरण है। अगर 2 से ज्यादा आ रही है या कम आ रही है तो हम कह देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, एक और देख लो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां x की क्यूब माइनस 5x की स्क्वायर प्लस 6x और बराबर में दे दिया x स्क्वायर माइनस 5 और इनटू में है x प्लस 1, ये दे दिया। आप देखो, अब इसकी जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसमें देखो कोई ब्रैकेट नहीं है तो ये सेम वैसे के वैसे लिख दो आप, x की क्यूब माइनस 5x की स्क्वायर और प्लस का 6x। अब इसमें देखो गुणा कर लो, आपको बताया अभी मैंने, पहले ब्रैकेट में जो भी संख्या दिखे, पहला पद दिखे उसको लिख लो और आगे वाले जो ब्रैकेट में है उसको पूरा वैसा का वैसा इसके गुणा में लिख दो। फिर पहले ब्रैकेट में दूसरा पद देखो -5 है और आगे वाला ब्रैकेट वैसे का वैसा लिख दो आप। ओके, ये वैसे के वैसे आ जाएगा। यहाँ क्या बन गया देखो, इसको लिख लो आप, यहाँ ये लिख लो, ध्यान रहे आपको, x की क्यूब और -5x स्क्वायर और प्लस का 6x। अब x की स्क्वायर का इस x को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? x की क्यूब, और x स्क्वायर का 1 को गुणा करेंगे तो x स्क्वायर एकम x स्क्वायर, -5 का x को करेंगे -5x, -5 का 1 को करेंगे -5। अब ध्यान दे, अभी बताया मैंने, जब बराबर का साइन हो तो जो एक जैसे पद दिखे आपको उनको कट कर देना है। तो यहां देखो x की क्यूब से x की क्यूब कट हो रहा है तो क्या बच गया यहाँ? माइनस का 5x की स्क्वायर
और ये एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं, देखो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस के कितने हैं 6x, और ये माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5x हो जाएंगे, और -5 भी इधर ले आते हैं, किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर में क्या बचा देखो 0, क्या बच गया 0, यानी कि माइनस के 5x² और माइनस का ही 1x² ये हो गया, देखो तो 5 और 1 कितने हो गए माइनस की 6x² और प्लस के 6x, और ये 5x का 5x आ गया, ये प्लस का 5 है और बराबर 0। अब ध्यान दें कि इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है 2, अधिकतम घात कितनी आ रही है अपने पास से 2 आ रही है, इसका मतलब ये क्या है कि द्विघात है। आप इसको थोड़ा और भी हल कर सकते हैं कि ये माइनस के 6x², ये देखो प्लस के 6x है और ये प्लस के 5 है, कितने हो गए 5 और 6 11x। जब घात समान हो, एक जैसी घात हो, यानी कि देखो यहाँ घात 1 है और यहाँ भी घात 1 है, और सेम घात हो, सेम ही चर हो, तो वो जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। ध्यान रखें, सेम घात और सेम चर वाले एक दूसरे में जुड़ सकते हैं और घट सकते हैं। अब जैसे अगर आप ये कहो कि ये x² इसमें से जुड़ जाएगा या घट जाएगा, नहीं, इसकी घात 2 है और इसकी घात कितनी है 1 है, यानी कि अलग अलग घात वाले सेम चर भी न तो जुड़ते हैं और न ही घटते हैं, ध्यान रखना है। और ये प्लस का 5 है बराबर 0 है ये अपना, तो ये इसका एक जो व्यापक रूप था अपना उस जैसा आ गया। तो ये ध्यान दे, इसकी अधिकतम घात कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो ये क्या है द्विघात है, ये क्या है द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आपने जांच करनी है इसमें कि ये द्विघात है या नहीं है। ओके, हाँ जी, आगे वाली बात, जो द्विघात समीकरण पढ़ी हमने, द्विघात समीकरण इनको हल करना सीखेंगे। समीकरण का हल जो होगा वो वही विधि लगानी है जो हमने बहुपद में लगाई थी, जो द्विघात बहुपद पढ़ा हमने, कौन सा द्विघात बहुपद पढ़ा, जो द्विघात बहुपद को हल किया, जिस मेथड से हल किया को, जिस मेथड से या जिस विधि से हमने हल किया, सेम उसी विधि से इसको हल करना है हमने। यानी कि उसमें हमने कौन सी विधि लगाई थी, वही टुकड़े विधि, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि लगाई थी हमने, यानी पहले पद का लास्ट पद से गुणा कर रहे थे और फिर ऐसी संख्या ला रहे थे 2 जो उनको गुणा करने पर जो उनका गुणा आया पहले और लास्ट पद का उनके जैसा आए, जोड़े या घटाएं तो बीच वाली संख्या जैसा आई। तो सेम वही मेथड इसमें लगाना है, सेम मेथड भी इसमें लगाना है। बस ध्यान रहे उसमें जो हल थे वो क्या कहलाते थे शून्याक, और इसमें जो हल होंगे वो क्या कहलाएंगे मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मूल कहलाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है बस, कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे मूल कहलाएंगे। उसमें शून्यांक कहलाए थे और इसमें क्या कहलाएंगे मूल कहलाएंगे। ओके, हाँ जी। इसके अलावा अपने बात करते हैं इसमें प्रकृति की, किसकी बात करते हैं प्रकृति, प्रकृति पूछी जाएगी आपसे, क्या पूछी जाएगी प्रकृति। प्रकृति से पहले इसमें एक चीज और देख लें आप, इसमें एक मेथड और आ जाता है, कौन सा मेथड है द्विघाती सूत्र। क्या आ जाता है द्विघाती सूत्र, या इसको श्रीधराचार्य सूत्र से भी जानते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से भी जानते हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनमें अपने को टुकड़े ना बने, जैसे मान लो ये टुकड़े बना रहे थे अपने पहले पद का और लास्ट पद का गुणा कर लेंगे, बाद में वो टुकड़े बना रहे थे 2, तो अगर ऐसी संख्या आ गई जिसमें टुकड़े बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, अपने को लग रहा है इसमें थोड़ी मुश्किल है, टाइम लग रहा है, तो वहां अपने कौन सा यूज कर सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र जो है इसका उपयोग कर सकते हैं। ये यानी कि हर जगह काम करेगा, इसलिए मैंने इसका नाम रख रखा है रामबाण दवा। क्या रख रखा है रामबाण दवा, क्या है रामबाण दवा है ये। ओके, ये हर जगह काम करेगी, रामबाण दवा ही ये क्या है रामबाण दवा है, ये हर जगह काम करेगी। ओके, हाँ जी। तो ये सूत्र है क्या, सूत्र देखें भी हमने पढ़ा, इसका जो व्यापक रूप था वो था ax की स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 था। ठीक है, तो मूल यानी कि x बराबर होंगे, x के तो मान होंगे, भी x में है तो x बराबर होंगे, y में हो तो y बराबर होंगे, z में है तो z बराबर होंगे। तो x बराबर माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या लगाना है अंडर रूट, और इस पूरे के बटा में क्या लिखना है 2a। क्या लिखना है बच्चे 2a। ध्यान रखें क्या है जिसका जो सूत्र है वो क्या है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस
4ac का अंडरूट और पूरे के बटा में क्या लगा देना है 2 लगा देना है। ये क्या आ जाएगा अपना श्रीधराचार्य सूत्र। क्या आ गया श्रीधराचार्य सूत्र। ये कहलाती है इसकी रामबाण दवा। क्या कहलाती है रामबाण दवा है। क्या है ये रामबाण दवा है। ओके यानी कि हर जगह काम करेगा। जिसमें टुकड़े बन रहे हैं वहीं भी लगा सकते हो, जिसमें टुकड़े नहीं बन रहे हैं वहां भी लगा सकते हो। आपसे अगर इसमें छोटा क्वेश्चन पूछता है, वो छोटे क्वेश्चन वाला मेथड आता है अगर, तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो। यानी कि 100% प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। ओके तो ये सूत्र याद रखना है। इजी सा सूत्र है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बराबर बटा 2a, बटा में 2a लगाना है। ओके हाँ जी। अब चलते हैं आगे अपने प्रकृति पर। किस पर है प्रकृति पर। अब जो हमने ये x बराबर निकाले, ये x बराबर क्या होंगे, ये क्या कहलाएंगे मूल। क्या कहलाएंगे मूल कहलाएंगे। क्या होंगे मूल। तो इन मूलों की प्रकृति देखनी है हमने। क्या देखनी है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ठीक है, मूलों की प्रकृति। ध्यान दें हमने इस सूत्र में पढ़ा, देखो x बराबर क्या था -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac और इसका अंडरूट था बटा में 2a, बटा में क्या था 2a। इसमें जो ये रूट के अंदर लिखा है ना हमने b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, इसको हमने d से दर्शाना है। किससे लिखेंगे d से। किससे लिखेंगे d से लिखेंगे। ये इसके क्या कहलाएंगे विविधकार कहलाएगा। क्या कहलाएगा विविधकार। क्या है विविधकार। विविधकार ओके क्या कहलाता है ये विविधकार कहलाता है। अब अगर d का मान जो है, किसका मान है d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा धनात्मक होगा। क्या होगा धनात्मक। यानी d जो है वो क्या हो d धनात्मक आए, d क्या आ जाए धनात्मक आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए। क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए। क्या हो धनात्मक हो पॉजिटिव हो, तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे वास्तविक होंगे। कैसे होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। दोनों क्या होंगे अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। ओके इस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि d इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा जो मूल आएंगे इसके रूट आएंगे वो क्या होंगे रियल होंगे। क्या होंगे रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। ओके हाँ जी। अगर आ जाए d का मान 0 के बराबर, यानी 0 हो जाए, अगर ये क्या आ जाए 0 हो जाए b² माइनस 4ac, तो मूल क्या होंगे मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे वास्तविक होंगे और साथ में क्या होंगे समान होंगे, एक जैसे होंगे। क्या होंगे समान होंगे, यानी दोनों एक जैसे होंगे। ओके यानी कि अगर d इज ग्रेटर इक्वल 0 आ जाए, d इज इक्वल 0 आ जाए, तो क्या होगा जो रूट होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे। क्या होंगे रियल होंगे और इक्वल होंगे। ओके अगर आ जाए d का मान 0 से छोटा, क्या आ जाए 0 से छोटा, 0 से छोटा, यानी क्या होगा d जो है वो ऋणात्मक होगा। क्या होगा ऋणात्मक होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। क्या आ जाए नेगेटिव हो, तो जो मूल है वो क्या होंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। वास्तविक नहीं होंगे। क्या है मूल वास्तविक नहीं होंगे। यानी कि d इज लेस देन 0, यानी d की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, तो जो रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे, नो रियल होंगे। ओके याद रखिए एक बात आपको। तो ये इसकी मूलों की प्रकृति है। अगर छोटा क्वेश्चन पूछता है, यानी कि मेथड, अगर जो एग्जामिनर आपको बड़ा 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें नहीं डालता है, छोटे क्वेश्चन डालता है, तो यहां से संबंधित क्वेश्चन 1 100% आपसे पूछा जाएगा,
100% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। और अब अपने कल से इस चैप्टर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो ये द्विघात समीकरण है, ये किस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई, कहां से आई है, कैसे आई। तो हमने पढ़ा चर, अचर, फिर बीजीय व्यंजक बना। बीजीय व्यंजक में जो चर थी वो क्या थी? एक बीजीय व्यंजक में जो चर की घात है वो क्या, वो पूर्ण संख्या में थी, तो हमने उसको क्या कहा? तो हमने उसको बहुपद कहा। क्या कहा? बहुपद कहा। अब अगर बहुपद के अंदर हम कहीं भी बराबर का साइन लगा दें तो उसको हमने क्या पढ़ा? समीकरण। क्या नाम दिया? समीकरण नाम दिया। अगर रेखिक बहुपद है तो रेखिक समीकरण, अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात समीकरण बन जाएगी, अगर त्रिघात बहुपद है तो त्रिघात समीकरण बन जाएगी। ओके, तो अगर एक चर में है तो एक चर में बन जाएगी। दो चर की बात हो तो दो चर में, अपने जो पीछे वाला चैप्टर था उसमें हमने देखा दो चर वाले रेखिक समीकरण देखे। तो समीकरण तभी कहलाते हैं जब बराबर का साइन हो, बराबर का क्या आ जाए? साइन हो, तभी हम क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। इसके अलावा इसमें दो विधियां जो थी वो हल करनी हमने सीखना है। एक तो जो बहुपद के अंदर सीखी हमने सेम वही विधि, दूसरी जो विधि है वो कौन सी है? रामबाण दवाई। कौन सी है? रामबाण दवाई। एक इसमें विधि और हुआ करती थी, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना जो विधि है वो इस बार सिलेबस से कट कर दी गई है, हटा दी गई है, यानी कि वो आपको नहीं तैयार करनी है, वो आपने तैयार नहीं करनी है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके बच्चे, ध्यान रखना है। तो इसका जो टेस्ट है, इससे पहले चल रहा था अपना टेस्ट था, तो ये टेस्ट करें और टेस्ट करके इसकी आंसर शीट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड करनी है। अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नाम, समय का और स्कूल का नाम और जगह का नाम अवश्य लिखें, और कल ही इसका आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। साथ में जो अगर आपको टेलीग्राम चैनल सर्च करना है तो क्या करना है? अभिनव कैरियर एकेडमी बिना स्पेस दिए सर्च कर लो। अगर नहीं मिल रहा है फिर भी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां से उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। एक यहाँ टेलीग्राम ग्रुप बनाया, आपको बताया था, तो अपने इस प्लेटफॉर्म का जो अपने कोचिंग का है तो वो उसमें आप प्रत्येक सीट जो है वो भेज सकते हो। साथ में उसमें आपको अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में या पीछे जो हमने चैप्टर कर लिए उनमें किसी प्रकार का डाउट है तो भी आप सेंड कर सकते हो, वो भी उनका सॉल्यूशन जो है वहां आपको दे दिया जाएगा। क्या है? सॉल्यूशन जो है वो दे दिया जाएगा। ओके, और कल आपने सभी ने द्विघात समीकरण के लिए तैयार रहना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।